हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का पेपर। आपकी डिमांड आ रही थी मैम हिंदी का भी करा दीजिए, हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए आज हिंदी का पेपर कराएंगे। इससे पहले भी मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप मेधावी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम होने वाला है 23 मार्च को। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे उसके जस्ट बाद 3-4 दिन के बाद ही आपका एग्जाम हो जाएगा। 18 मार्च को आपके पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास होंगे 4 डेज अच्छे से रिवाइज करने के लिए। अगर मेधावी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल पर 4 से 5 जो है उसके प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ, आप उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब इनमें से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपके फाइनल पेपर होंगे उनकी भी तैयारी अच्छे से कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमने इस पिक्चर को देखना है, क्या हो रहा है। देखो आप, इसमें प्लांटेशन हो रही है, यानी कि पौधारोपण कर रहे हैं। जो इनकी टीचर है वो गाइड कर रही है। अब आप कहेंगे मैम ये टीचर कैसे कैसे पता चला। देखो इसका भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में ये भी लड़का भी यूनिफॉर्म में है, तो ये टीचर है जो इनको गाइड कर रही है। तो अपने पास से भी आपको अपने विचार इसमें रखने हैं। जरूरी नहीं है, मैंने एक आइडिया देने के लिए लिखा है, आप अपने शब्दों में इस बात को लिखेंगे। इस चित्र में विद्यार्थी पौधारोपण कर रहे हैं। जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो हैं पे बिंदी आती है, ठीक है। शिक्षिका विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दे रही है। जब सिंगल होती है तो नहीं आएगा। जो शिक्षिका है वो उनको बता रही है किस तरीके से आपने लगाने हैं, कि किस प्रकार से पौधे का रोपण करना है। सभी विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। यह क्षेत्र पहले से ही पेड़ों से हरा भरा है। देखो काफी सारे पेड़ हैं, इसमें आप और सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। पहाड़ियां यहाँ पे जो है, पहाड़ियों पे भी पेड़ है। इस तरीके से जो भी आपको लगता है इस चित्र के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने। आपको कोई 2 या 3 शब्द दे दिए जाएंगे, उनको वाक्य बनाना आपको। यहाँ पे दिया गया शब्द है विश्वास, तो आपने बनाना है। कुछ भी बना सकते हो, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, जो भी वाक्य आपको लगे। समर्थन, गीता गलत बातों का समर्थन नहीं करती है। तो आपको जो लगता है आपको अपना भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही बनाना है। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। देखो इन्होंने हमें टेंस दिए हैं, यानी कि काल। काल होता है टाइम, काल का मतलब क्या होता है, समय। काल का मतलब होता है समय। वर्तमान यानी कि अभी का जो समय है हमारा, वर्तमान अभी का। भूतकाल जो हमारा बीत गया, जैसे कल जो है वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। और जो आज है वो क्या है, वर्तमान काल है। और जो आने वाला कल है वो क्या हो गया, भविष्यत काल, यानी कि आने वाला। हम कहते हैं ना मैं अपने भविष्य में क्या करूंगा, मुझे अभी सोचना होगा, तो भविष्य होता आने वाला। भूत होता है जो जा चुका है। तो इन्होंने हमें सेंटेंस दिए हैं, शोभित पढ़ रहा था, तो वर्तमान काल में बनाइए। किस में दिया हुआ है इन्होंने हमें, था है तो भूत में दिया हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे अभी, शोभित पढ़ रहा है, अभी का हो गया ये। बंदर उछल रहा है, भूतकाल बनाना है। बंदर उछल रहा था, भूतकाल हो गया। अब उसने अपने मित्र को पत्र लिखा, वह अपने मित्र को पत्र लिखेगा, भविष्य में लिखेगा। या आज नहीं लिख रहा है, कल लिखेगा, परसों लिखेगा, भविष्य का हमसे पूछा गया है। समझ आया, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम को ठीक रूप छाट कर लिखो। मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर समझाया। अपना पास तो होगा नहीं, इसके अनुसार लिखना, वाक्य में बोल के देख लेना, आपको आ जाएगा। अपने पास बुलाकर कहा, जब आप बोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में तुम। अगर मैं यहाँ लिखूं सेंटिला तुम घर, तो सेंटेंस नहीं बना। हम अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं तो अपने दोस्तों से क्या पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो इन्होंने पूछा सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। ये भी आपको आ गया बनाना तुम्हारा। सुधा ने बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं। पापा आप कितने बड़े हैं ये तो होगा नहीं, पापा आपसे कितने बड़े हैं, तो खुद से बनाना आ जाएगा आपको। यहाँ हो गया आपसे। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो वह का क्या बन गया यहाँ पे, उसे। पुस्तक पढ़ रहे हैं,
देखो वह दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बहुवचन है पे बिंदी आई है तो पता चल गया बहुवचन है। अगर है होता पढ़ रहा है तो हम यहाँ लिख देते वह पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन हमें पता चला कि एक से ज्यादा है तो वह का क्या हो जाएगा, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी किसके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था? स्वामी अपनी दादी के पास खुद को सुरक्षित महसूस करता था। दादी बीच बीच में किसकी कहानी सुनाने लगती थी? जैसे ही वो राजन की कहानी सुनाता था तो स्वामी की दादी उसके दादाजी के बारे में कहानियां सुनाने लगती थी। कविता बाघ आया उस रात में कौन सा भाव अभिव्यक्त हो रहा है? कौन सा भाव हो रहा है? भय का। वो डरा हुआ है कि पापा बाहर मत निकलना, जो बाघ है वो आ सकता है और उसके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो भय का भाव अभिव्यक्त किया गया है। भीषण घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? भीषण को पता था कि अगर उसने घायल तीतर को वहां पे छोड़ दिया तो शिकारी उसे मार देंगे, इसलिए वो अपने साथ लाकर उसे बचाना चाहता था। जल चक्र किसे कहते हैं? जल का ताप के कारण, देखो क्या होता है, गर्मी के कारण सूर्य से जब भी किरणें आती हैं तो धरती से क्या होता है, पानी को सोख लेती हैं। वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, फिर से बादल बन के बारिश द्वारा पुनः धरती पर जल के रूप में आ जाता है, फिर से भाप बन जाता है, फिर से बारिश होके धरती पे आ जाता है। मतलब पूरा एक चक्कर चलता रहता है और इसी को क्या कहते हैं? जल चक्कर कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेधावी की तैयारी कर रहे हैं तो मेधावी की मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट इस पे अच्छे से डाले हुए हैं, आप उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।